बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमने अर्थ मोमेंट्स अबाउट मीन को ड्राइव करना है इन टर्म्स ऑफ मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्ररी ओरिजिन। ऐसे मोमेंट्स जिनको मालूम करने के लिए हम एक्स में से मीन माइनस करें उन्हें हम कहते हैं मोमेंट्स अबाउट मीन, और ऐसे मोमेंट्स जिनको मालूम करने के लिए हम एक्स में से कोई पॉइंट माइनस करें इन्हें हम कहते हैं मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्ररी ओरिजिन। तो बेटा मोमेंट्स अबाउट मीन को हमने कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्ररी ओरिजिन। यहाँ पर मैंने ए जो है आर्बिट्ररी ओरिजिन जो है ये मैंने इंट्रोड्यूस करवाया, प्लस माइनस कर लिया। अब मैंने एक्स में से ए निकाला, फिर मैंने ये माइनस को बाहर ले लिया तो एक्स बार माइनस ए मैंने लिख लिया। ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें फिर ये चीज़ आ जाएगी। एक्स माइनस ए को मैंने लेट किया कि ये डी आई है, एक्स बार माइनस ए को मैंने लेट किया कि ये M1 है। यहाँ पर मैंने डी आई लिख दिया और यहाँ पर मैंने M1 लिख दिया। आर पावर में है, यही वाली पावर यहाँ पर है। अब बेटा इसको मैंने एक्सपेंड करना है बाई यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। ए प्लस बी की पावर एन जो है इसे हम लिख सकते हैं एन सी ज़ीरो, ए की पावर एन माइनस ज़ीरो, बी की पावर ज़ीरो, एन सी वन, ए की पावर एन माइनस वन, बी की पावर वन, एन सी टू, ए की पावर एन माइनस टू, बी की पावर टू एंड सो ऑन, एन सी एन, ए की पावर एन माइनस एन और बी की पावर एन। अब जहाँ पर बेटा मुझे ए नज़र आ रहा है वहाँ पर मैं लिखूँगा डी आई, जहाँ पर एन नज़र आ रहा है वहाँ पर मैं लिखूँगा आर, जहाँ पर बी नज़र आ रहा है वहाँ पर मैंने लिखना है माइनस M1। तो मैंने ये कीमतें यहाँ पर रख दी, मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। अब बेटा मैंने ये जो समेशन है इसे अप्लाई करना है। जब मैं इस समेशन को अंदर अप्लाई करूँगा तो फिर ये कैसी फॉर्म बनेगी, ये समेशन भी अप्लाई करना है और साथ ही बाहर से 1/n भी अप्लाई करना है। ये समेशन जो है ये डी आई आपका वेरिएबल है, इस पर समेशन आ जाएगा। ये माइनस M1 की पावर ज़ीरो है तो किसी भी रकम की पावर ज़ीरो हो वो 1 ही होता है, तो इस वजह से ये तो ख़त्म हो जाएगा। ये समेशन जो है ये डी आई के ऊपर आ गया तो ये आ जाएगा डी आई की पावर R माइनस ज़ीरो और बाहर ये 1/n। अब ये समेशन जो है ये यहाँ पर अप्लाई होगा, डी आई की पावर R माइनस वन और ये बाहर से 1/n जो है इसके नीचे अटैच हो गया। दूसरी ख़ास बात ये है कि ये -1 की पावर माइनस M1 की पावर 1 है तो माइनस की पावर ऑड है, इस वजह से ये वाला माइनस जो है ये इस प्लस को माइनस कर देगा। अब बेटा आपने यहाँ पर समेशन अप्लाई किया, डी आई के ऊपर आपने समेशन अप्लाई कर दिया, डी आई की पावर R माइनस टू है, बाहर से 1/n भी अटैच हो गया। दूसरी ख़ास बात ये है कि ये माइनस M1 का स्क्वायर है तो माइनस की पावर 2 है तो ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस आपके पास M1 का स्क्वायर ये न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, ये M1 का स्क्वायर आ गया। सिमिलर पैटर्न ये जो मैंने -1 की पावर R लिख लिया है, जाहिर है माइनस M1 की पावर R था तो मैंने माइनस को ना सेपरेट कर लिया, -1 की पावर R और M1 की पावर R। अब ये बेटा नोट करें कि ये जो डी आई की पावर R माइनस R है इस पर जब आप समेशन लगाएंगे तो डी आई की पावर ज़ीरो है, डी आई की पावर ज़ीरो का मतलब कि ये 1 है तो कांस्टेंट के ऊपर समेशन नहीं आएगा, ये n में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वो वाला n जो है ये जो बाहर से साथ 1/n अटैच हो रहा है उसके साथ कट जाएगा तो बाकी आपके पास ये रह जाएगा। अब बेटा यहाँ पर हमने जो डी आई है इसकी कीमत वापस पुट करनी है। देखें ये जो डी आई है ना ये x माइनस ए के इक्वल है। अगर हम डी आई की जगह पर x माइनस ए रखें और फिर उसे इस रिलेशनशिप के हवाले से पढ़ें तो फिर हम इसको लिखेंगे x माइनस ए की पावर डिग्री अगर r है तो ये m r है, अगर यहाँ r माइनस वन है तो ये m r माइनस वन है, अगर यहाँ r माइनस टू है तो ये m r माइनस टू होगा। अब इस कॉन्सेप्ट को आपने यहाँ अप्लाई करना है। ये देखें बेटा ज़रा, यहाँ पर डी आई की पावर R है तो इसे हम लिखेंगे MR। यहाँ पर डी आई की पावर R माइनस वन है तो इसे मैंने लिखा MR माइनस वन।
यहाँ पर डी आई की पावर r माइनस टू है, तो इसे मैंने लिखा एम आर माइनस टू। सिमिलर पैटर्न ये बाकी आ गया। अब बेटा आपने ये जो रिलेशनशिप बनाया है, इस रिलेशनशिप के अंदर जहाँ पर आपको r नज़र आ रहा है वहाँ पर पहले आपने 1 रखना है, तो आपको पहला मोमेंट अबाउट मीन मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ मोमेंट अबाउट आर्बिट्ररी ओरिजिन। फिर आपने 2 रखना है, फिर 3, फिर 4। तो मैं यहाँ पर 1 2 3 4 रख के इसको एक्सपेंड करके आपको दिखाता हूँ कि फार्मूले कैसे बनते हैं। यहाँ पर आपने बेटा 1 रखा, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। अब ये देखें कि आपने कहाँ तक इसमें कीमत रखनी है। तो जहाँ पर बेटा आपको कीमत रखने से 0 नज़र आ जाए, देखें यहाँ पर r की जगह 1 रखे, 1 माइनस 1 0 हो गया। इसका मतलब है आपने इससे पीछे रहना है। तो एक रकम आपको यहाँ से मिलेगी और एक रकम फिर आपको ये लास्ट वाली जो है ना, यहाँ पर r की जगह पर 1 रखने से मिलेगी। यहाँ r की जगह 1 रखें तो ये माइनस 1 की पावर 1 माइनस आ जाएगा, ये माइनस आ गया। 1 सी 1 ये आ गया, m1 की पावर 1 ये आ गया। अब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर ले। 1 सी 0 जो है ये 1 होता है, 1 सी 1 जो है ये भी 1 होता है, तो m1 माइनस m1 ये पहला फार्मूला बन जाएगा। अब बेटा आपने r की जगह रखा 2, यहाँ पर 2 रखें, यहाँ पर 2 रख लिया, यहाँ पर 2 रखा, यहाँ पर 2 रखा। अब यहाँ 2 आप रखेंगे तो ये 0 हो जाना है। इसका मतलब आपने इससे पीछे रहना है, यानी एक रकम यहाँ से मिलेगी, एक यहाँ से मिलेगी और एक आपको यहाँ से मिलेगी। इनको आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पर r की जगह 2 रखें ज़रा, तो ये माइनस 1 की पावर 2 माइनस 1 की पावर इवन है, तो इस वजह से पावर जो माइनस 1 की पावर 2 होने से ये प्लस हो जाएगा। ये माइनस 1 की पावर 2, यहाँ 2c2 और 1 की पावर 2। अब बेटा इसको ज़रा सॉल्व करें, ये प्लस हो गया, ये m1 का स्क्वायर है। यहाँ पर 2 माइनस 1 से m1 मिला, ये m1 इसके साथ मिलेगा, तो m1 का स्क्वायर हो गया और 2c1 ये 2 होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा। अब ये जो 2m1 का स्क्वायर है, इसमें से ये वाला एक माइनस कर दें, तो बाकी आपके पास रह जाएगा m2 माइनस m1 का स्क्वायर। तो अब बेटा आपने क्या करना है कि यहाँ पर r की जगह पर जो आपने पहले रखा था 1 और 2, अब आपने r की जगह पर रख दिया 3। इस रिलेशनशिप के अंदर जहाँ जहाँ आपको r नज़र आ रहा है वहाँ पर आपने 3 रखना है। अब देखें यहाँ पर 3 रखेंगे, लेकिन इससे जो अगली रकम होगी वहाँ 0 हो जाना है। 3 माइनस 3 से 0 हो जाएगा। इसका मतलब आपने एक रकम ये लेनी है, एक ये लेनी है, एक ये और एक ये लास्ट वाली, ये 4 वैल्यूज जो हैं ये आपने लेनी है। तो ये मैं m3 के हवाले से r की जगह पर 3 रखने से मैंने ये बना ली। ये 0 3c0 1 होगा। इसी तरह m3 आ गया, यहाँ पर 3c1 3 और ये 3 में से 1 गए 2, तो ये से हम लिखेंगे m1 m2। यहाँ पर 3 में से 2 m1 आ गया m1 और ये m1 की पावर 2, ये वाला m1 इसके साथ अटैच हो गए, तो ये आ जाएगा m1 की पावर 3 और 3c2 ये 3 होगा, 3m1 की पावर 3। तो एक m1 आपको यहाँ से मिल रहा है पावर 3 वाला, तो ये माइनस है, माइनस की पावर जो है ये 3 होने की वजह से ये माइनस में आएगा। ये फॉर्म आपके पास आ गई। अब ये जो 3 है इनमें से ये एक माइनस कर दें, तो बाकी आपके पास रह जाएगा 2m1 का क्यूब। तो ये तीसरा फार्मूला आपके पास बन गया, मोमेंट्स अबाउट मीन इन टर्म्स ऑफ मोमेंट अबाउट आर्बिट्ररी पॉइंट। अब बेटा उसी फार्मूले में आपने क्या करना है, r की जगह पर 4 रख देना है। यहाँ पर 4 रखें, जहाँ जहाँ आपको r नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ 4 रख दें और वहाँ तक एक्सपेंड करना है जहाँ पर ये 4 माइनस 4 आ जाए, यानी ये यहाँ पर 4 रखेंगे तो अगली रकम भी 4 होगी, 4 माइनस 4 0 बन देगा। तो ये आपने बेटा कीमतें रखने से ये रिलेशन आपने बना लिया। अब इस रिलेशन को आपने सॉल्व करना है, ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर 4 आया, ये 4m1 m3 बनेगा, ये 4c2 6 होता है, m1 का स्क्वायर और साथ में ये m2 आ गया, 4c3 ये 4 आएगा, 4m1 का क्यूब और m1। अब यहाँ पर देखें माइनस 1 की पावर 4 प्लस हो गया, 4c4 1 हो गया, m1 की पावर 4। अब बेटा आपने
यहाँ से ये बनेगा 4m1 की पावर 4, तो इसमें से एक ये माइनस कर देना, बाकी आपके पास ये रह देगा। तो ये चौथा रिलेशन आपको मिल जाएगा, मोमेंट्स अबाउट मीन इन टर्म्स ऑफ मोमेंट अबाउट आर्बिट्ररी ओरिजिन। तो ये बेटा जो 4 फार्मूलाइज आपने ड्राइव किए हैं, ये कैसे बने हैं ये आपने आज सीखा है कि ये फार्मूले जो हैं ये किस तरह हम बनाते हैं, किस तरह हम इनको जनरेट करते हैं। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।